स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है मूलचंद। आज हम बहुत ही प्यारे से अपनी एक सीरीज़ जिनमें आज तारीख हो चुकी है आपकी 31 और देखा गया है कि सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से देखे गए हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी आगे भी पेपर वो देने वाले हैं। तो आज हमारा मिशन DDA JEE 2023 में बार बार जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, आगामी भी इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत तेज़ी से अपने मैराथन सेशन का जो हमारा ज़बरदस्त रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन आज आपके बीच में होने वाला है, जिसमें क्लास नंबर 5 आपकी आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है। तो पहला इसका आंसर क्या होने वाला है? हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों, हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वो किन किन के बीच में होती है? तो दोस्तों वो होती है अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। इसमें क्या हो जाता है, महाराणा प्रताप हार जाता है और अकबर जीत जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है दोस्तों? ये 1576 ईस्वी को होता है। आपको मैंने डेट भी बता दी है और किस किस के बीच में होता है ये भी बताया, कौन जीता ये भी बताया। तो बच्चों, आई होप सभी लोग अच्छे से वेल प्रिपेयर होंगे। हम तेज़ी से सुपर फास्ट में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों, इसको सती प्रथा की जो भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो याद रखिए वो कौन था दोस्तों? वो था अकबर। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, जो दीन ए इलाही था तो ये शुरू करने वाला कौन था? तो इसको था अकबर। ध्यान रखिएगा, अकबर। ठीक है, अकबर किसका बेटा था? तो हम सभी को पता है ये हुमायूं का बेटा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों, इसके लिए उत्तरदायी था आपका कौन? राजा टोडरमल। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। अकबर के 9 रत्नों में से भी कौन था? राजा टोडरमल था, जो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है, भारत के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट या संरक्षक कौन था? तो दोस्तों, इसका जो संरक्षक था, रीजेंट था, वो कौन था? बैरम खां था। आप सभी को पता है यही था। तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जो अकबर है, अकबर का जो राज्याभिषेक हो गया था वो 13 साल की उम्र में हो गया था, क्योंकि 56 में ये क्या हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी, जो इनका पिता हुमायूं थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है, अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, अकबर ने जो मियाँ की उपाधि दी थी वो दी थी तानसेन को। किसको? तानसेन। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन था। तानसेन को था एक संगीतकार था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में है, दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि अकबर था, हुमायूं का बेटा अकबर था, तो अकबर बाहर था पंजाब के कोल्लूर ज़िले में। वहीं पर इसको जब पता लगा कि ऐसे से जो है मेरे पिता हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, तो उधर क्या हुआ, उसका राज्य अभिषेक वहीं कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली में अकबर उपस्थित ना होने के कारण दिल्ली में एक शासक कहता है हेमू, वो आया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो जब वो वापस आया तो अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? हेमू। और हेमू ने आकर इसका बैरम खां, और वहाँ से आने के बाद में हेमू की और बैरम खां की क्या होती है, युद्ध हो जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, हेमू को दिल्ली से भगा दिया जाता है और क्या होता है, पुनः पुनः अकबर को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1556। चलिए दोस्तों, इसका भी मैंने आपको कहानी के रूप में पूरी कहानी समझा दी है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। आगे, ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ताजमहल जो था, ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, ये आगरा में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये इसका डिजाइन करने वाला कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ध्यान रखिए, जो ताजमहल है ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, ये यमुना नदी के किनारे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9,
मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्त ताऊद यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो थे कौन? ट्रेवर्नियर थे। कौन थे? ट्रेवर्नियर थे, जिन्होंने दिल्ली के जो हमारा क्या था, तख्त ताऊद यानी कि मयूर सिंहासन का अपने अपने क्या हुआ, अपने ज्ञान में या अपने राइटिंग में उसको लिखकर बताया था। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 10th क्वेश्चन आपके बीच में है। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया? तो दोस्तों भेजने वाला कौन था, किसको भेजा गया था? तो सर थॉमस रो को भेजा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 11 क्वेश्चन आपके बीच में है। मुगल शासनकाल का पहला भारतीय हिंदी भाषा का विद्वान कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि मुगल शासक का पहला भारतीय हिंदी भाषा का विद्वान कौन था? तो याद रखें मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये भी आपको पता रखना चाहिए। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 12। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13। कृष्ण देव रॉय किसके समकालीन थे? दोस्तों जो ये थे कृष्ण देव, ये किसके समकालीन थे? ये थे बाबर के समकालीन। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बीच में, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सैयद बंधु का पतन किया था? तो दोस्तों जो ये मुगल शासक में जो सैयद बंधु थे, इनका पतन करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। आप सभी को पता है इसका मोहम्मद शाह का युद्ध किससे होता है? तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? दोस्तों ध्यान रखना, गीता का फारसी में अनुवाद किसने? दारा शिकोह। दारा शिकोह किसका बेटा था? ये हमारा औरंगजेब का बेटा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। यूएससी की राजधानी किस नदी के किनारे है? दोस्तों याद रखना, यूएससी की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और ये किस नदी किनारे है? तो दोस्तों याद रखना ये पोटोमेक नदी के किनारे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। किस नदी पर है? ये हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी पर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे या बना हुआ है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। कौन सी है? वोल्गा नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पड़ती है। याद रखना किस बॉर्डर पे पड़ती है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। उस पर 5 झील पड़ती है और उन 5 झीलों में सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो कौन सी आती है? आपकी लेक सुपीरियर झील आती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी किस नदी के किनारे है? याद रखना, फिर से समझ लेगा कि निम्न में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना वो बगदाद है। कौन सा है आपका? बगदाद है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्व बांध है? तो दोस्तों याद रखना कि निम्न में से कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्व बांध है? तो दोस्तों वो है आपका कौन सा? भाखड़ा बांध। कौन सा है? भाखड़ा बांध आपका है, जो कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहेंगे पंजाब में पड़ता है। और किस नदी पर पड़ता है? तो सतलुज नदी पर पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों वो आता है हमारा भूविज्ञान। किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा भूविज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम मैगा कहते हैं। और ये मैग्ना लगभग इसका टेम्परेचर कितना होता है? 1900 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन जब ये भूमि सतह पर पहुंचता है तो इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री हो जाता है। और जिस पॉइंट से ये बाहर निकलता है आपका मैग्मा, किसके रूप में? लावा के रूप में। तो जिस पॉइंट से बाहर आता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर के अगर सिरे में यानी कि वहाँ गड्ढा बन जाता है और उस क्रेटर में पानी बन जाता है तो वो एक क्रेटर झील बन जाती है। तो आप कहेंगे भारत में कोई ऐसी झील है? तो याद रखना महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, जो कैसे बनी हुई है? ये कृत्रिम कैसी है आपकी?
कैसी क्रेटर झील ये होती है। तो ये भी आपको पता, क्रेटर झील यह कौन सी है भारत में, जो आप कहेंगे लोनार झील है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। भूकंप का कारण, दोस्तों भूकंप का कारण क्या होता है, तो भूकंप का कारण होता है टेक्टोनिक प्लेट या विवर्तनिक, ठीक है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम दोस्तों से कहते हैं हम क्या, आर्टिशियन वॉल या उत्स्रुत कूप कहते हैं, उत्स्रुत कूप इसको हम कहते हैं। आगे 26, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, ज्वालामुखी फटती है तो मैग्मा से लावा के रूप में आती है, जिस पॉइंट से लावा बाहर आकर भूमि सतह पर अपना क्या एक ठोसीकरण आकार लेता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं क्रेटर, ठीक है, क्रेटर। ये भी मैंने आपको बताया। चलिए, भूकंप के परिमाण को मापने के लिए कौन सा साधन या साधन को प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना उसको कौन, सिस्मोग्राफ हम प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए साधन को कहा जाता है तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 28, भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है फोकस। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ये भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु फोकस कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखें, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका कौन सा होता है, कोटोपैक्सी पर्वत होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी पर्वत होता है। आगे बढ़ेंगे 30 आपके बीच में क्वेश्चन आ गया है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत के ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, बाबर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सबसे ज़्यादा बागों का शौक था, बाग लगवाने का शौक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, तो बाबर ही था। बाबर की मृत्यु कहाँ होती है, आगरा में, लेकिन उसकी इच्छा यह होती है कि मेरी जो कब्र बने वो मेरे कहाँ बनी थी, मेरे देश में, यानी कि फिर बाद में उसको वहाँ से कहाँ से, आगरा से निकाल के फिर किधर लेके चले गए थे, तो हम उसको काबुल में दफनाया गया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जिसकी कब्र बनाई गई थी तो वो कहाँ पर, काबुल में। किसकी बनाई गई थी, बाबर की बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे 30, किस युद्ध ने हुमायूं हराने के बाद, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था, दोस्तों वो था हमारा कौन सा, कन्नौज का युद्ध। कब होता है दोस्तों, ये हमारा होता है 1940 ईस्वी में, सॉरी ये कब होता है हमारा 1540 ईस्वी में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया, दोस्तों ध्यान रखना, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, तो वो था कौन, इब्राहिम लोधी। कब होता है, तो ये होता है 1526 ईस्वी को। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, ज़बरदस्त जितना सेशन रहा मैंने वो सारा कराया। आप फटाफट रिवाइज मारिएगा, यहाँ से जितने एडिशनल डेटा दिया वो सारा पढ़ कर जाइएगा, और आप देखेंगे एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आई होप जितने बच्चों का भी पेपर है उन सभी को लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और सभी के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, फिर मिलते हैं, ओके।